हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में जो आपका हुआ था उसका 28 सितंबर 2017 का जो 3 PM का पेपर था वो हम सॉल्व कर चुके थे। तो पिछली 2 वीडियोज़ में हमने वो सॉल्व किए थे और आज हम यहाँ पर बात करेंगे 28 सितंबर 2017 कि 9 AM का जो एग्ज़ाम पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा पूरे पेपर का, जिसमें आपका जो पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं वो इसमें कवर होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमारा टॉपिक रहता है वो आता है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। तो इसके हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम जो मेंटल एबिलिटी का है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये आपका जनरल नॉलेज यानी आपका जीके से आया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान गुजरात की पहली महिला डीजीपी पुलिस महानिदेशक हैं। तो अगर हम बात करें तो गीता जौहरी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। गीता जौहरी गुजरात की पहली महिला डीजीपी या पुलिस महानिदेशक हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए गुजरात का भी आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप से आपका जो करंट अफेयर है ऑल इंडिया से रहता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके एमपी जीके से ही पूछे जाते हैं, एमपी करंट अफेयर से। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की कि यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो महीने की 19 तारीख किस दिन पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है कि यदि एक महीने का 7वां दिन, जो एक महीने का 7वां दिन जो है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है। तो हम देखेंगे कि शुक्रवार से 3 दिन पहले हमारा कौन सा दिन होगा। तो शुक्रवार के पहले हमारा क्या होता है, गुरुवार, और गुरुवार के पहले हमारे पास क्या आता है, बुधवार, और बुधवार के पहले क्या आएगा हमारा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो ये जो है ये हमारा मंगलवार हो जाएगा। 3 दिन पहले हम देखेंगे तो 7वां दिन होगा हमारा शुक्रवार के 3 दिन पहले। और फिर उसमें हमें क्या करना है, तो महीने की 19 तारीख किस दिन पड़ेगी। तो अगर 7 को हमारा जो मंगलवार है तो 14 तारीख को भी क्या होगा, सेम मंगलवार होगा। तो 14 तारीख में हम क्या करेंगे, 5 तारीख और जोड़ देंगे तो हमारी कितनी हो जाएंगी, 19 तारीख। तो यहाँ आता है मंगलवार, और मंगलवार के बाद 5 दिन और हम गिन लें तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होते हैं 5 दिन। अगर हम ऐड कर दें मंगलवार के बाद 5 दिन और काउंट करें तो 19 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे यानी कि रविवार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की तो इसमें क्या है कि यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो कोई भी शीर्ष प्राप्त नहीं होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी प्रायिकता वो क्या होगी। तो अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो 3 सिक्कों में 8 कंडीशन बनती हैं। तो वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स। तो इसमें जो शीर्ष प्राप्त होने की कंडीशन क्या हो, 0 हो, तो वो कितने होंगे। तो आपको पता है कि जब हम कंडीशन बनाएंगे तो सिर्फ एक कंडीशन, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होगी यहाँ एक आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके बनाते हैं तो ऐसे आता है जैसे हेड हेड हेड, फिर यहाँ पे आ जाता है हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और यहाँ पे आ जाता है हेड हेड टेल। इस टाइप से ये कंडीशन बनती है। फिर आगे बनती है टेल टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, और हेड टेल टेल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हेड 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 सब में आ रहा है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी सिर्फ एक कंडीशन है ट्रिपल ये टी वाली, मतलब कि 3 बार क्या आ जाए हमारे पास, टेल टेल टेल। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें हेड नहीं आएगा, और टोटल हमारी जो कंडीशन बनती है वो कितनी बनती है, 8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। 1/8 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4th जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2016 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड चुना गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विराट कोहली हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसको 2016 का विजडन लीडिंग क्रिकेट इन दी वर्ल्ड चुना गया वो है विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगर पालिका नाम से ऐप आरंभ। अगर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगी, जैसे एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और भी मध्य प्रदेश के जैसे जेल प्रहरी, सब इंजीनियर वगैरह की। तो अभी आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो इसके लिए आपको 50 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और आपको ये इस टेस्ट सीरीज पर अभी 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है, तो जल्दी जाकर ऑफ़र का लाभ उठाएं और आज ही टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। किया है तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें 5th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि यदि फ्लॉपी को GKPOQX कोडेड किया जाता है तो कंप्यूटर को कैसे करें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो FLOPPY फ्लॉपी का आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है GKPOQX। तो हम ये देख लेंगे पहले कि F के बाद G कब आ रहा है, ठीक है। तो 1 ऐड किया आपने तो G आ गया। L के बाद आप देखें तो L से आप 1 कम करेंगे तो K के बाद L आता है तो 1 कम हुआ। फिर O के बाद देखेंगे तो +1 किया तो P, ऐसे ही आप देख रहे हैं +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो कंप्यूटर में भी हम ऐसे ही करेंगे कि कंप्यूटर वर्ड देखेंगे तो C के बाद हमारा क्या आएगा, D आ जाएगा। O से 1 कम हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा N, ठीक है। और M के बाद देखेंगे तो फिर N आ जाएगा। P के बाद यहाँ पर P से 1 कम देखेंगे तो O आ जाएगा और U से 1 ज़्यादा देखेंगे तो V आ जाएगा। T से 1 कम देखें तो S आ जाएगा और E से 1 कम यहाँ पर हम देखेंगे तो E के बाद हमारा जो वर्ड आएगा उसमें क्या होगा, +1 ऐड होगा तो F आ जाएगा और R के बाद देखेंगे 1 कम तो Q आ जाएगा। अब हम ये चेक कर लेंगे कि किस में हमारा ये DNNOVS, तो ये यहाँ पर DNNOVSFQ, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये हम करते हैं। यहाँ पर ये रीजनिंग के हैं हमारे क्वेश्चन। बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि यदि गेस्ट को TFVHG से कोडेड किया जाता है तो पैरेट को कैसे कोडेड किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे ही सेम हमारा ये है कि GUEST है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वर्ड हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अपोजिट वर्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं तो हम जो 13 लेटर हैं उनको लिखते हैं और उसके नीचे जस्ट उनके अपोजिट बैक काउंटिंग वाले लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ABCDEFGHIJKLM तक हम लिखेंगे 13 लेटर और उसके बाद जो हमारे 14 लेटर है वो हम M के नीचे से लिखते हैं। तो M के नीचे N आ गया, NOPQRSTUVWXY और Z, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि आपने देखा कि G का अपोजिट T आ रहा है तो G ये है और G का अपोजिट T आया है। F का अपोजिट V आया है तो F का अपोजिट ये देखिए ये हमारा V है यहाँ पर, ठीक है। और फिर E का अपोजिट क्या आया है, E का अपोजिट यहाँ पर U का अपोजिट F है। एक ये U था हमारा, ये V था तो E का अपोजिट E है। इस टाइप से हमने देखा ये इसका है। तो पैरेट का हम देख लेंगे तो P कहाँ है हमारे पास, P ये है। P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K, तो K से तो सारे ही हैं। फिर A देखेंगे हम, A का अपोजिट है Z, तो A का अपोजिट Z, तो KZ इन दोनों में है, फर्स्ट और सेकंड में से एक हमारा आंसर होगा। फिर R देखेंगे तो R का अपोजिट यहाँ पर अगर हम देखें तो R का अपोजिट क्या है, यहाँ पर I है। तो हम देखेंगे कि I किस में है, तो I दोनों में है तो ये दोनों हो सकते। फिर हमने देखा यहाँ पर O का अपोजिट है हमारे पास L, तो यहाँ पर L सेकंड नंबर पर आ रहा है तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। KZIILG, इस टाइप से इनको सॉल्व हम करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि यदि कोई 43,578 को प्रतिलोम रूप में लिखता है तो कौन सा अंक सैकड़ा स्थान पर होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे 43,000, तो यानी कि
ये हमारा कितना हो जाएगा 43,000, यहाँ पर है 43,578। तो इस टाइप से हमने इसको लिखा। अब इसका हम प्रतिलोम अपोजिट करेंगे तो 8 पहले आएगा, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 4। अब हम देखें तो 10 सैकड़े पर कौन सा स्थान है, सैकड़े पर, तो ये दहाई है, ये सैकड़ा, सैकड़े पर हमारा कौन सा डिजिट है 5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि 49 छात्रों की एक कक्षा में बाबू की 18वीं रैंक है, तो आखिरी से उसकी रैंक क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 49 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 31। तो मतलब कि अगर बात करें तो 30 मतलब कि नीचे से 31 लोग हैं और उसके बाद जो है राजू की रैंक आई है, तो राजू इसमें वन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि राजू के पहले कितने हैं 31 लोग हैं, तो राजू कौन से नंबर पर आ जाएगा 32वें नंबर पर नीचे से, और ऊपर से कितने में है 18 पर। तो 32 यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि यदि थर्सडे को RUHT/ADS से कोडेड किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिख कर देख लेते हैं कि THURSDAY। तो इनने थर्सडे को कैसा लिखा है RU, तो R यहाँ पर पहले ले लिया है, फिर U लिया है, ठीक है, फिर क्या किया है H लिया है और फिर लिया है T। ऐसे ही उनने SDAY को किया है, बाई लिया है, फिर A लिया है, फिर D लेंगे और फिर S लेंगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे, तो DISTANCE, डिस्टेंस को भी हम ऐसे कर लेंगे 4 और 4 में डिवाइड, तो T पहले आ जाएगा हमारा, फिर S आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर E से होगा, फिर E, फिर C, फिर N, फिर A। तो हम देखेंगे तो TSIDECNA हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आपके जो रीजनिंग के हैं ये क्वेश्चन आते हैं। बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि ये जो है आपका ये स्टेटमेंट वाले हैं कथन और निष्कर्ष के। तो इसमें है कि सभी स्वेटर कोट हैं, जितने भी स्वेटर हैं वो क्या है कोट हैं। अब कुछ कमीज स्वेटर हैं, तो कुछ जो कमीजें हैं वो क्या है, कुछ कमीज स्वेटर हैं, तो हम कुछ कमीज ले लेंगे। तो के से हमने डिनोट किया, सपोज कि कमीज हैं कुछ, वो क्या है स्वेटर हैं। तो कुछ कमीज कोट हैं, तो कुछ कमीज कोट भी हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये इसको ये ओवरलैपिंग में आ रहा है, तो ये हाँ हो सकता है, ठीक है। फिर सभी कमीज कोट हैं, तो जितनी भी कमीजें हैं वो कोट हैं क्या, तो नहीं, ये फॉल्स है। तो केवल स्टेटमेंट एक जो है ये फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये हमारा 4th नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है कि सभी खेल चलचित्र हैं, तो जितने भी खेल हैं वो क्या है यहाँ पर चलचित्र हैं। आगे इसने बोला 2nd नंबर का कथन कि सभी चलचित्र थैले, जितने भी चलचित्र हैं ये क्या हैं थैले हैं, तो इसके ऊपर हम बना देंगे। अब इसमें क्या निकला है कि सभी खेल थैले हैं, तो जितने भी खेल हैं ये थैले हैं, तो हाँ होंगे, ठीक है। अब सभी थैले खेल हैं, तो जितने भी थैले हैं वो खेल हैं, तो अगर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये गलत है। ये हम बाहर की तरफ जा सकते हैं कि सभी खेल थैले हैं, लेकिन सभी थैले खेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा आएगा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तो ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बात करेंगे 13th नंबर क्वेश्चन की। ये भी आपका सेम ऐसे ही है कि सभी सिक्के गेंद हैं, जितने भी सिक्के हैं वो क्या है यहाँ पर गेंद हैं, ठीक है। तो सभी गेंद बल्ले हैं, जितने भी गेंद हैं वो क्या है बल्ले हैं। अब हम ऑप्शन देखेंगे, सभी बल्ले सिक्के हैं, जितने बल्ले हैं वो सिक्के हैं, ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये गलत है। अब सभी गेंद सिक्के हैं, जितनी भी गेंदें हैं वो क्या हैं सिक्के हैं, तो ये सेकंड भी हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है गलत है कि सभी गेंदें सिक्के हैं। तो हमारा ना कंक्लूजन एक निकलता है ना दो, तो ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात करेंगे आगे 14th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था।
अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि ABCD यहाँ पर बताया गया है कि ABCD और E एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और पंक्ति के एक छोर पर D है, तो हम 5 ले लेंगे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, ABCD हैं और यहाँ पे बताया गया है कि उसने क्या कहा है कि पंक्ति के एक छोर पर D है, सपोज हमने D यहाँ मान लिया और अंतिम दूसरे छोर पर C है। एक कंडीशन ये बन सकती है या फिर यहाँ हम C ले सकते हैं, यहाँ D। तो हम 2 कंडीशन लेकर देखेंगे कि या तो ये सही हो गई या फिर ये। तो यहाँ पर हम देखें और B E के दाईं ओर है, तो B जो है वो E के क्या है, दाईं ओर है। तो E हमने सपोज यहाँ लिया और B यहाँ, कि B जो है हमारा कहाँ है, तो E के दाईं ओर है। यहाँ भी हम ले सकते थे कि B जो है हमारा वो E के दाईं ओर है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर अगर बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, A C के बाईं ओर है, तो A जो है वो C के बाईं ओर है। तो C के यहाँ पर हमें E यहाँ लेना है और B यहाँ, और वो बोल रहा है कि C के बाईं ओर है A, तो A हमारा यहाँ आ जाएगा बाईं साइड और ये C यहाँ है, तो C के बाएं साइड A हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि C के बाएं में A यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि C आखिरी छोर पर, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट ये हमारा सही हो गया। अब उसने पूछा है E जो है D और B के बीच में है, तो E हमारा जो है D और B के बीच में आ गया। अब उसने बोला है कि पंक्ति में बीचों बीच कौन है, तो B जो है ये पंक्ति के बीचों बीच है। D E यहाँ 2 छोड़ते हैं लेफ्ट में 2 राइट में, तो B बचता है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की कि यदि हीटर को KBDQHO लिखा जाता है तो कूलर को कैसे कोडेड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हीटर की, तो हीटर को हमने देखा कि उसने क्या लिखा है, KBDQHO, मतलब कि कितने लेटर आगे है, तो H के बाद अगर हम बात करें तो IJK मतलब +3 हुआ। E के बाद B बात करें तो BCDE मतलब 3 कम हुए हैं। फिर A के बाद फिर +3 हुए, +3 -3 +3 -3 चल रही है ये। तो हम देखेंगे COOLER का क्या होगा। तो C में हम 3 जोड़ेंगे तो EDF आ जाएगा, तो F इन तीनों में, तो ये तो कट ही गया थर्ड ऑप्शन। फिर O से 3 कम देखेंगे हम, तो O से अगर हम 3 कम देखें यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा, LMNO। तो यहाँ पर फिर 3 ऐड करेंगे तो OPQR, तो FLR देखें हम तो FLR इसमें भी है, FLR इसमें नहीं है, FLI इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा FLRIHO। तो इस टाइप से हम आधा करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये IHD। तो ऐसे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, आधा करके चेक कर लें, अगर 3 वर्ड मैच हो रहे हैं तो बाकी के भी मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की कि एक खास भाषा में नीराजी का अर्थ है हु आर यू, और WODUR का अर्थ है गोइंग फार अवे, और बोजीची का अर्थ है यू वेंट अवे होता है। तो वेंट का अर्थ क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम पहले वाले में देखेंगे, तो पहले में नीराजी और हु आर यू, फिर BODU गोइंग फार अवे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो हम थर्ड वाले में देखेंगे गोइंग फार अवे के बाद बोजीची यू वेंट अवे, और इसमें है अवे, इसमें भी अवे है यहाँ पर और इसमें भी अवे है यहाँ पर। तो हम इसका देखेंगे कि BOIWODUR, तो वो जी, तो वो जो है ये हमारा कॉमन मिल रहा है इसमें, तो मतलब अवे का मतलब वो हो गया, ये हटा दे। हमें बेंट चाहिए है, तो बेंट हमारा किस में है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बेंट हमारा इसमें है, तो अब हम देखेंगे कि यू किस में है, तो यू फर्स्ट वाले में है। तो नीराजी, तो इसमें देखेंगे हम कि बेंट है हमारा, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जी इसमें भी है, जी इसमें भी, सॉरी, जी का अर्थ होगा यहाँ पर यू होगा जी का अर्थ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब कौन कॉमन बचा है, ची, तो बेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
जो सिमिलर हैं हम उनको छांट लेते हैं और बाकी फिर जो बचता है उससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 18th नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम खालिस्तान में लागू और संचालित हुआ। तो ये कब हुआ? तो 2010 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पर है। ठीक है, 35 लोग हैं जिसमें से राजेश इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। राजेश ऊपर से 9 है और अक्षय इज प्लेस्ड एक सेकेंड इन अ 35 स्टूडेंट। महेश इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से ये 7th है और महेश, और जो क्या है आकाश है वो प्लेस्ड है एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। तो आकाश इन दोनों के बीच में प्लेस्ड है। तो ये हमें बताना है कि व्हाट इज द महेश पोजीशन फ्रॉम अक्षय। तो हम क्या करेंगे, महेश की पोजीशन को हमें बताना है अक्षय से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम 9 + 7 ऐड करेंगे और टोटल हमारे पास क्योंकि 35 लोग हैं तो ये है 9 + 7 आया 16। तो 16 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 35 से तो 19 आता है। तो 19 को हम कैसे डिवाइड करें कि इन दोनों में हाफ हाफ हो जाए, क्योंकि ए जो है वो हाफ बीच में है इन दोनों के। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 + 9 होता है 18 और +1 होता है 19। तो 9 ऊपर हम छोड़ देंगे और 9 हम नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 हमने छोड़े तो ये जो इसकी रैंक है ये कहाँ पर आएगी, ये 10 नंबर पर। तो 10th पोजीशन इसकी हो जाएगी अक्षय की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा कितना है, 3rd है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अक्षय से महेश की स्थिति बताइए। तो अक्षय से महेश की स्थिति बतानी है हमें। तो ये जो है ये बीच में आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अक्षय से महेश की स्थिति हमें बतानी है। तो अगर हम अक्षय को देखते हैं तो अक्षय हमारा कौन से नंबर पर है, तो यहाँ पर ऊपर से अगर हम देखें तो 9 ये है और पहले भी 9 था, तो ये 18th नंबर है। तो ये कहाँ आया, 19th नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने महेश की स्थिति देखें तो कितने अंक बाद ये महेश इसको मिल पाएगा। तो 9 ये आ जाएगा और मतलब कि 9 के बाद महेश की पोजीशन आएगी अक्षय से। तो क्या हो जाएगा, 10th नंबर पोजीशन आ जाएगी। इस टाइप से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को खालिस्तान में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को 1954, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, 1954 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विषम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें तो मैंगो, पोमीग्रेनेट, पपाया और गुआवा। तो हम यहाँ पर सभी फ्रूट हैं लेकिन हम यहाँ पर किसको लगाएंगे, मैंगो को, क्योंकि आम जो है ये क्या है हमारा राष्ट्रीय फल है। तो इसलिए ये क्या हो गया, सभी से ऑड हो गया। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी है जो भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित है। तो ये जो हैं ये हैं विष्णु श्रीधर बाकड़कर। विष्णु श्रीधर बाकड़कर हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञानी और भीमबेटका की गुफाओं की खोज से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 13th नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें अगर पद्मश्री पुरस्कार की औषधि के क्षेत्र में 2017 में, तो ये हमारे मोहम्मद वाहिद या फिर यहाँ पे भक्ति यादव, केशव राय दाते और यहाँ पर है सईद जिल्लुर रहमान। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भक्ति यादव। इनको औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2017 से मतलब सम्मानित किया गया था। बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की कि कौन सा वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहाँ की प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी। तो कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना और नई दिल्ली और वहाँ की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना जिसने की है वो यहाँ पर है एडवर्ड लुटियंस। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर है
कि निम्नलिखित में से किसे 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। बात करें यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत की खालिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यहाँ है बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमारा आ जाता है आपका रीजनिंग का। यहाँ पर है मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपका जीके का ही है, मध्य प्रदेश का, एमपी जीके का। तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एरिया मध्य प्रदेश का। और ये क्या है, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आपको याद रखना है कितना एरिया है मध्य प्रदेश का, तो 3,08,252। नेक्स्ट यहाँ पर 28th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल वाटरवे नंबर 1। NW1 जो है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या NW1 है। तो बात करें अगर, तो गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। तो जो इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी है वो उसको नाम दिया गया है जलमार्ग संख्या 1 या नेशनल वाटरवे, तो NW1 जिसको बोल सकते हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ 29th नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो बात करें तो 1948 में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। अगला है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। बात करें यहाँ पर अगर, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना 1969, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, में की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली एस्टेब्लिश्ड से कि कब होते हैं। आप 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं कंटिन्यू इसी से आए हैं। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ खालिस्तान से किया था। तो कहाँ से किया था, तो वो किया था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। आप लोग अच्छा कमेंट में बताइए कि दांडी मार्च का जो प्रारंभ था ये कब किया गया था, कौन से सन में और कितनी तारीख को, कौन से मंथ में। ठीक है, तो डेट, मंथ और ईयर आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। बात करेंगे हम 32 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि खालिस्तान भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। अगर बात करें तो ये है मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि अशरफी महल और नीलकंठ महल खालिस्तान में स्थित है। बात करें अगर यहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, मांडू में अशरफी महल और नीलकंठ महल स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर 34th नंबर क्वेश्चन कि खालिस्तान बाद में है यहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। तो 2011, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है ये प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है भोपाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और स्थापना कब हुई थी, 2011 में। बात करेंगे अब 35th नंबर क्वेश्चन की। आपका जो है ये रीजनिंग का आ गया कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 1, 5, 14, 30, 55 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 5, 14, 30, 55 है और आगे हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और यहाँ पर हम क्या करें कि 2 का स्क्वायर कर लें। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 5, तो ये आ गया। फिर हम क्या करें 5 में 5 प्लस अब हम करें 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 9। तो 9 और 5 कितना हुआ हमारा 14। फिर ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 14, फिर यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर इतने, और यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये आपका कितना आया था यहाँ पर 55।
तो 55 प्लस 36 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 91 यहाँ पर हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ये हमने ऐसे देखा कि ये लिखा है 1 5 14, तो हमने करके देखा कि 1 में हम क्या करें 2 का स्क्वायर ऐड करें तो ये हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर ऐड करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 4 का गैप है। इनके बीच में बात करें तो कितने का गैप है 9 का, इनके बीच में बात करें तो कितने का गैप है 16 का। तो ऐसे हमें इससे पता चला कि ये 2 का स्क्वायर बना रहा है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये हमारा फ्रैक्शन में है, तो 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है, 5/8 है और 7/16 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ऊपर से देखें तो 1 में 3 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास है 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ 9/32 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 17 19 23 29 ये है, तो हम क्या करेंगे, ये 17 19 23 और 29 है, तो इसको हम अगर यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि 17 और 19 में कितने का अंतर है 2 का, तो +2, 19 और 23 में देखें तो +4 आ रहा है, 23 और 29 में देखें तो +6 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे +8 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बनेगा। बात करें यहाँ पर तो मांजुली, ठीक है, मजूली यहाँ पर है। मजूली जो है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बनेगा मजूली। नेक्स्ट यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा स्टेटमेंट वाला है, कथन और निष्कर्षण। तो यहाँ पर है कि सभी विज्ञापन धारावाहिक हैं, तो जितने भी विज्ञापन हैं वो क्या हैं धारावाहिक हैं, और सभी धारावाहिक चलचित्र हैं, जितने भी धारावाहिक हैं वो क्या हैं चलचित्र हैं। अब निष्कर्ष देखें तो क्या निकला कि सभी चलचित्र धारावाहिक हैं, तो सभी चलचित्र धारावाहिक हैं, अंदर की ओर आ रहा है तो गलत है। सभी विज्ञापन चलचित्र हैं, तो जितने भी विज्ञापन हैं वो चलचित्र हैं, ये ऊपर जा रहा है तो ये सही है, तो सेकंड वर्ब हमारा ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सॉरी यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में श्रृंखलाओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो गलत संयोजन पहचानिए, तो 4 के बाद 5 में हमने 1 जोड़ा, फिर 5 के बाद 9 में हमने क्या जोड़ा 4, फिर 9 के बाद 20 में हमने क्या जोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर हम 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 20 बनेगा। तो अब हम देखें कि ये 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और 20 के बाद हम 34 देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा मतलब 14 आ रहा है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब 14 और इसमें हमने फिर देखा नहीं, तो हम यहाँ देखें 1 4 11 और 14 आ रहा है, तो ये कोई कॉम्बो नहीं मिल रहा। अगर हम यहाँ देखें तो 4 + 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये वाला टर्म आ गया 5, फिर 5 में हम क्या ऐड करें यहाँ पर अगर हमने ऐड किया 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 और +5 तो 9 आ रहा है। तो मतलब अब हम 9 में क्या ऐड करें 9 + 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 + 9 मतलब 18 आना चाहिए 20 की जगह पर, ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 20। तो अगर 18 में हम प्लस करें 4 का स्क्वायर 16, तो 18 और 16 हम ऐड करें तो ये 34 होता है, मतलब 20 हमारा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। अब हमारे यहाँ पर जो है ये आएगा मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, तो इसके जो है हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ पर जनरल साइंस वाले के भी आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस, और आपका उसी में और उसमें एप्टीट्यूड आ जाती है, ठीक है। तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू बनाती रहूँ। थैंक यू।